नमस्कार शिव भक्तों, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। हम आप लोगों को एक बहुत ही प्यारी सी कथा सुनाने जा रहे हैं। क्या आप लोग गरीबी दूर करना चाहते हैं? गरीबी कैसे दूर हो सकती है? और हम कथा के माध्यम से आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। घर में अलक्ष्मी का वास होना, दरिद्रा देवी का कथा बहुत ही सुंदर है। और अब सुंदर सी कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक मालन रहती थी। मालन के पास एक ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा था और उसी में वह अपना फूल लगाती थी। उसी फूल को बाज़ार में बेचती थी, उसी से उसके परिवार का खर्च चलता था। मालन कभी भी 2 फूल भगवान को नहीं चढ़ाती थी। वह सोचती थी कि अगर मैंने फूल चढ़ा दिया तो मेरी आमदनी कम हो जाएगी, और अगर यही फूल मैं किसी और को बेच दूंगी तो 2 पैसा आएगा। मालन बहुत ही गरीब थी। एक दिन क्या हुआ, पार्वती माता और भोलेनाथ पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकले। तो पार्वती माता उसी बगीचे से आ रही थी जहाँ मालन का फूल लगा हुआ था। माता जी, अड़हुल का फूल था, खूब सुंदर सुंदर, उसको देखी और मोहित हो गई। माता जी भोलेनाथ से बोली कि मैं इस फूल को तोड़ लेती हूँ, बहुत सुंदर लग रहा है। बाबा बोले, नहीं पार्वती, फूल एक भी मत तोड़ना, क्योंकि इसी से मालन के घर का खर्च चलता है और उसके पास कोई भी आय का साधन नहीं है। फूल मत तोड़ना। भोलेनाथ आगे बढ़ गए। माता जी बढ़िया बढ़िया फूल तोड़ करके और सब उसको उस फूल से सज ली। बढ़िया जो है बालों का गजरा, कानों में कुंडल, सारी चीज़ें बना करके माता जी को बढ़िया से सज ली। भोलेनाथ के पास पहुँची, बाबा से बोली, देखिए हम कैसे लग रहे हैं, हम सुंदर लग रहे हैं कि नहीं? भोलेनाथ बोले, पार्वती सुंदर तो तुम हमेशा लगती हो, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, लेकिन ये फूल तुमने कहाँ से तोड़ा? पार्वती माता बोली, मैं तो वही मालन के बगीचे से फूल तोड़ी हूँ, क्योंकि वह 2 फूल हम लोगों को कभी चढ़ाती भी नहीं है। भोलेनाथ बोले कि पार्वती, तुमने ये बहुत गलत किया। अब तुम मालन के घर जाओ और उसको कुछ दे करके आओ। माता जी बोली कि ठीक है, और बाबा बोले कि मैं कैलाश पर जाता हूँ और तुम मालन के घर आ जाओ, मेरे पीछे पीछे मत आना। माता जी मालन के घर पहुँची। वो साधारण महिला का भेष बुजुर्ग का रख करके मालन को बुलाई। मालन आई। माता जी बोली कि बेटी, बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ भोजन करा दो। मालन बोली, मेरे पास घर में माता जी कुछ भी नहीं है, मैं बहुत ही गरीब हूँ, और मेरे बगीचे में जो फूल था आज पता नहीं किसने तोड़ लिया, और आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, तो मैं आपको क्या खिलाऊंगी? तो माता जी बोली कि तुम जाके अपने रसोइया में देखो। तो मालन बोली, बूढ़ी माई, वो रसोइया मेरी है, मुझे पता है क्या घर में है क्या नहीं। माता जी फिर भी कई बार जिद करी तो मालन बोली, चलो कोई बात नहीं, देखने में क्या जाता है। जब मालन घर में गई तो देखती है आटा, दाल, चावल, सारी सामग्री उसकी रसोई में उपलब्ध है। मालन आश्चर्यचकित हो गई, उसे समझ में नहीं आया। वहाँ आई, बूढ़ी माता को बताई कि घर में तो सब कुछ है। तो बोली, ठीक है, मैं खाना बना देती हूँ। जब मालन खाना बनाने लगी और माता जी को बना करके आई कि माता जी चलिए अब भोजन कर लीजिए। माता जी बोली, अब तो शाम हो गई है, ऐसे हम भोजन नहीं करते हैं, पहले तुम घर में धूप दीप सब जलाओ, उसके बाद मैं भोजन करूंगी। मालिन बोली कि मेरे पास न दिया है, न बत्ती है, न घी है, मैं कैसे जलाऊं? माता जी बोली, जा करके देखो तो अपने पूजा के पास, वहाँ पर सारी चीज़ें होंगी। मालन जब पूजा के पास गई, वहाँ देखती है घी, धूप, बत्ती सब था। मालन बढ़िया दिया जलाई। पूरे घर में माता जी बोली थी कि तुम धूप दीप दिखाओ।
धूप दीप दिखाई। माता जी बाहर बोली कि देखो तुलसी का पेड़ है, वहाँ भी तुम दीपक जलाओ और धूप दीप जलाओ। अभी मेरी 2 बहनें हैं, वो भी आएंगी तो मैं भोजन तब करूँगी। माता ने शाम को देखी जो हम लोग धूप दीप दिया बत्ती जलाते हैं, नहीं तो घर में अलक्ष्मी का वास हो जाता है, दरिद्रा देवी का वास हो जाता है। मालन के घर में दरिद्रा देवी का वास था, क्योंकि वह धूप दीप दिया बत्ती शाम को करती नहीं थी। उसके बाद पार्वती माता और लक्ष्मी माता भी आ गई। अब मालन ने तीनों माताओं को बड़े प्यार से भोजन कराया, और जानते ही हैं कि जहाँ दरिद्रा देवी वास करती हैं उस घर में लक्ष्मी माता नहीं जाती हैं। जब मालिन ने धूप दीप दिखाया तो लक्ष्मी माता उसके घर में वास करने लगी। पार्वती माता उसका घर धन धान्य से भर दी। जब सब लोग भोजन करके घर वापस चली गईं तो कैलाश पर जब माता जी पहुँची तो भोलेनाथ ने पूछा कि पार्वती, क्या तुमने मालिन को कुछ दिया? माता जी बोली, हाँ मैंने सब कुछ दे दिया। उसका घर अन्न धन से भर दिया। उसके घर में अलक्ष्मी का वास था। मैंने उससे बोला कि तुम धूप दीप जलाओ, और अब उसके घर में लक्ष्मी माता का वास हो गया था। तीनों बहनें लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, पार्वती माता, तीनों लोग मालिन के घर गई थी। मालिन को पता नहीं था, लेकिन मालिन का घर धन धान्य से भर गया। उसी दिन से मालन जो थी पूजा पाठ करने लगी, भगवान को फूल पत्ती चढ़ाने लगी और सुबह शाम अपने घर में दिया बत्ती जलाने लगी। देखिए, गरीबी या दरिद्रता ऐसे ही दूर किया जा सकता कि हम अपने घर में धूप दीप जलाएं, घर को पवित्र रखें, तो वहाँ लक्ष्मी जी का वास रहता है। नहीं तो अलक्ष्मी वास करने लगती हैं। देर से सो के उठना, ढेर सारे जूठे बर्तन पड़े हों और घर में गंदगी हो, जहाँ ये सब होता है वहाँ पर अलक्ष्मी का वास हो जाता है। आप कितना भी कमा के लाओगे पूरा नहीं होगा। इसलिए शाम को धूप दीप जरूर जलाना चाहिए, जिससे लक्ष्मी का वास हमेशा घर में बना रहे और परिवार में प्रेम भी बना रहे। ये मेरी छोटी सी कथा थी, यहीं पर समाप्त होती है। अगर कथा मेरी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। पार्वती मैया के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तों को मेरा ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद। भोलेनाथ आप लोगों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ।